हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपको कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कोडिंग की प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो, कौन से वो प्लेटफॉर्म्स है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप अगर एक बिगिनर हो, आप कोडिंग को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ही के लिए ये वीडियो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मोस्ट ऑफ द गाइज यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कोडिंग को स्टार्ट कर देते हैं इंजीनियरिंग के। तो आपको कोडिंग को कैसे स्टार्ट करना है, आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको कंप्यूटर साइंस का थोड़ा बहुत नॉलेज है। अब आपको क्या करना है, कंप्यूटर साइंस के अंदर यही चीज़ें नहीं होती है। स्टार्टिंग विथ सी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था सी लैंग्वेज से। तो आपको उस लैंग्वेज के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि हर बार मैं बोलता हूँ वीडियोस के अंदर, लूपिंग कंसेप्ट्स होते हैं, जो यहाँ पे कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट मैंने बताया। उसके साथ साथ जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं उसके अंदर, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेना है, यानी कि इनका थ्योरी आपको पता होना चाहिए। अब आपको लगता है कि हाँ, मेरे पास में एक बेसिक है, एक प्रोग्रामिंग का एक बेसिक है, जैसे कि हर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के पास में हो जाता है। सी लैंग्वेज हो जाता है। अगर आप पाइथन सीख रहे हो डायरेक्टली, तो पाइथन के अंदर क्या होता है, तो पाइथन के अंदर एक सिंपल इजी इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है अब ये पाइथन। तो इसके अंदर क्या है कि आपको वही वेरिएबल सीखने होते हैं, उसके अंदर डेटा टाइप्स क्या होता है ये आपको पता होता है। उसके साथ साथ उसके अंदर भी कंडीशनल, लूपिंग स्टेटमेंट्स, ये सब होता है, और उसके अंदर स्ट्रिंग्स, अरेज, ऐसे कंसेप्ट होते हैं। अब ये सब आपको पता है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिंपली कि इसके अंदर जो मेथड्स होती है, स्ट्रिंग्स की, अरेज की जो मेथड्स होती है, आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो, ये सारे आपको नॉलेज, पहली बात तो ये होना चाहिए। अब इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब उसकी बात करते हैं। अब समझ लो आपने ये सब पढ़ लिया, लेकिन कोडिंग के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे कि आपको 2 नंबर का सम करना है, नहीं। उसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा। तो वो कैसे आएगा, तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो हम जा रहे हैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और मैं यहाँ पे कोडिंग सर्च कर रहा हूँ, और इस पे आप चले जाओगे। इस वेबसाइट के ऊपर आपको फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक कर लेना है, और इस वेबसाइट पे आपको ये जो दिख रहा है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का सेक्शन, इसके ऊपर स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जावा लैंग्वेज सीख रहे हो, जावा लैंग्वेज से स्टार्ट करते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जावा फॉर C++ कोडर्स गेटिंग स्टार्टेड पर अगर आप क्लिक करते हो, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हाउ टू प्रिंट इन जावा, यहाँ से इनकी लेवल स्टार्ट हो रही है। तो हाउ टू प्रिंट इन जावा हम सभी को पता है। अगर आपने जावा नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, ये यहाँ पर स्टेटमेंट होता है, जिसकी वजह से हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो वो आपको यहाँ पे बता रहे। देखो, अगर आपको हेलो प्रिंट करना है तो उसके लिए पहले वीडियो दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको अप्रोच बता रहे हैं कि क्या रहता है। जावा के अंदर एक मेन क्लास होता है, उसके अंदर मेन के अंदर आपको क्या करना है, मेन मेथड बनानी है, वो ऑलरेडी बन जाती है अगर आपने आईडी वगैरह यूज़ की तो। फिर उसके बाद में आपको सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है, हेलो वर्ल्ड से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो आपका हेलो वर्ल्ड। तो ये हो गया कौन सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज। अगर आप मैं सी की बात करूँ तो सी के अंदर प्रिंटफ, स्कैनफ जैसे रहते हैं, प्रिंटफ से हम प्रिंट कर सकते हैं। C++ की बात करें तो सी आउट जैसे स्टेटमेंट होते हैं, उसकी वजह से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से लेवल आपको स्टार्ट करनी है। अब देखो, प्रिंट Z इन जावा, अगर मैं जावा की यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पर आप जाओगे नीचे तो आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है, ये स्टार का जो Z वाला पैटर्न है, ये आपको प्रिंट करना है। अब यहाँ पर आपके लूपिंग के कंसेप्ट आपके काम में आएंगे। तो आपको क्या करना है, उसका पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अब आप कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या अप्रोच यहाँ पर रखनी है, तो आपको देखो यहाँ पर पहले ये प्रिंट करना है स्टार। उसके बाद में यहाँ पर देखो सेकेंड रो के अंदर आपके यहाँ के 2 स्टार प्रिंट नहीं हुए, उसके बाद में 3rd स्टार प्रिंट हुआ, और फिर अगर ये देखो ये 5 है तो उसके बाद में यहाँ के स्टार प्रिंट नहीं हुए। तो आपको ऐसा लूप करना है जो कि पहली लाइन प्रिंट करे, फिर जब सेकेंड टाइम इटरेशन में आएगा तब उसको क्या करना है, यहाँ पे 3rd वाला स्टार प्रिंट करना है, फिर जब 3rd टाइम इटरेशन आएगा तो उसको सेकेंड वाला स्टार प्रिंट करना है, 4th टाइम इटरेशन में उसको 1st वाला स्टार प्रिंट करना है, और 5th इटरेशन में उसको पूरी लाइन प्रिंट करनी है। तो ऐसा आपको आपके दिमाग में एक रोड मैप बनाना है। तब तक कोडिंग मत करना जब तक आप इसका एक पेपर के ऊपर, पेन एंड पेपर का यूज़ करके एक इसका रोड मैप आप बना नहीं लेते। आप जब तक इसको पेन एंड पेपर से इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक कोडिंग को हाथ मत लगाना, आपके आईडी को या फिर आपके नोटपैड को हाथ मत लगाना जब तक आप पेन और पेपर यूज़ नहीं कर लेते। आपको क्या करना है, पेन और पेपर से आप क्या यूज़ करने वाले हो कोडिंग के अंदर, वो आपको लिखना है। आप फॉर लूप यूज़ करने वाले हो, व्हाइल लूप यूज़ करने वाले हो, आप कंडीशंस यूज़ करने वाले हो, आपको वो लिखना है पहले पेन और पेपर से। उसके बाद में क्या करना है, आपको कोडिंग करना है। देखो, सॉल्यूशन प्राप्त करना कठिन है, आप कोडिंग तो आराम से कर लोगे किसी भी लैंग्वेज में, लैंग्वेज का बैरियर नहीं है यहाँ पे। आपको पहले सॉल्यूशन और उसका लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, और वो आपने जो मैंने पहले बोला था स्टार्टिंग में कि आपको बेसिक्स पढ़ने हैं,
वाइल लूप्स, जो फॉर लूप्स है, उसके साथ साथ जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, वो जो आपने पढ़े हैं ना, उसी की मदद से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, पेन एंड पेपर लेके उसके ऊपर आपको जब तक मिनिमम टाइम लगाओ हाफ आवर का, और आप उसको टाइम दो। अगर नहीं होता है तो आप टाइम बढ़ाओ और फाइनल जाके आप सॉल्यूशन देखो। लेकिन पहले आपको क्या करना है कि पहले आपको इसका पेन एंड पेपर से टाइम देके इसका सॉल्यूशन आता है क्या वो देखो। आपने लूपिंग पढ़ा है, आप उसको लगा के तो देखो, यहाँ पे पेन एंड पेपर लो और एक एल्गोरिदम लिख के देखो, हो रहा है क्या इसके बाद मैं ये करूँगा, इसके बाद मैं ये स्टेप में करूँगा तो ये हो रहा है क्या, ये करके देखो। उसके बाद में कोडिंग के ऊपर जाओ। देखो सोल्यूशन एक बार मिल गया ना, कोडिंग कैसे भी हो जाएंगे। सोल्यूशन अगर मिल गया, कोडिंग कैसे हो जाएंगे, क्योंकि सिंटैक्स अवेलेबल है ऑनलाइन। सिंटैक्स हमें याद नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ सोल्यूशन मिलना चाहिए, इसका लॉजिक क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने प्रिंट जेड इन जावा दिखा दिया। अब उसके ऊपर यहाँ पे देखो, आपको कोडिंग अगर करनी हो तो आप यहाँ पे आके कोड भी कर सकते हो। इस वेबसाइट के ऊपर देखो, इन्होंने यहाँ पे आपको ये देखिए रखा है, आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आपको कंसोल टाइम, मेमोरी स्टेटस वगैरह सब दिखेगा। रन कर सकते हो आपका कोड। यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो अगर आपको लैंग्वेज चेंज। और इधर के साइड में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर इन्होंने इनपुट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट दे रखा है। उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने उसका सोल्यूशन भी, क्वेश्चन का वीडियो भी बना के रखा है। ये सर है सुमित मलिक सर, ये इन्होंने यहाँ पे वीडियोज़ बना के रखे, तो आप ये दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर वेरिएबल्स क्या रहते हैं जावा में, उसके ऊपर आपको पहले थ्योरी दी जा रही है। अगर वो एक्सेसिबल रहेंगी तो आप देख सकेंगे, या फिर आपको अगर उसके ऊपर क्वेश्चन करने होंगे तो आप यहाँ पे आओगे और उसके ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल्स इन जावा के ऊपर आपको देखना है। ये आपको बता रहे हैं व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, एमसीक्यू। आपको इससे आपका लॉजिक बिल्डिंग फास्ट हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो और आंसर दे रहे हो। तो ऐसे यहाँ पे आपको इनपुट कैसे लेना है, लूप्स के ऊपर कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं। इज़ अ नंबर प्राइम, ऐसे सारे के सारे आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आपको डिस्कस किया गया है, आपको इनपुट दिया गया है, अब आपको बताना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो आपकी स्टार्टिंग आपको यहीं से स्टार्ट करना है, बेसिकली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर देखो इसकी लेवल बढ़ते जाएंगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट ऑल प्रिम्स टिल एन, उसके अंदर प्रिंट फिबोनाची नंबर्स टिल एन, आपको एन दिया जाएगा, वहाँ तक आपको फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करना है। आपको क्या करना है, प्लेसमेंट्स के लिए आप बैठ रहे हो तो ऐसी प्रैक्टिस आपको हमें करना है। GCD एंड LCM, ये आपको देखो यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। ये एकदम बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में आपके, इसको अगर आप टाइम दे रहे हो तो गारंटीड आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो डेवलप होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें दी गई। गेटिंग स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें मिली। उसके बाद में पैटर्न्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस अगर देखने होंगे तो देखो पैटर्न्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब ये देखो पैटर्न 1, ये देखो अगर आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो ये पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं, आपको उसका लॉजिक लिखना है पेन से, उसके बाद में यहाँ पे कोड करना है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम तो ऐसे बहुत सारे आपको पैटर्न 2 मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, आप देख सकते हो ये पैटर्न 2 है। इसको कैसे प्रिंट करना है वो आपको देखना है। एक बार आपको लॉजिक आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप इसको टाइम दो और इसको सॉल्व करो। मेरे टाइम पे मैं इसे प्रैक्टिस करता था, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होंगी। अब बात ऐसी है कि ये एक टॉपिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है यहाँ पे जिसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसकी आपको इच्छा है उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। लेकिन मेरा बोलना ये है कि आपको पहले ये ख़त्म करना है, फिर आगे के टॉपिक्स के ऊपर जाना है, क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर ये बेसिक्स आपको आते नहीं है तो आगे जाके भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर और भी सारे टॉपिक्स है, रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ऊप्स, ये सब आप पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, जैसे कि स्टैक्स एंड क्यूज़ है, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ना होगा यहाँ से, तो आप पढ़ भी सकते हो। इनके कुछ वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। अब ये जावा में करना है ऐसा कुछ नहीं है, आप अदर लैंग्वेजेस में भी कर सकते हो। पहला प्लेटफॉर्म तो हमारा ये हो गया कि जहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ अभी एक ही मॉड्यूल इनका बताया है, पहला वाला लेवल 1 बिगिनर, लेवल 2 इंटरमीडिएट और लेवल 3 एडवांस है इनकी। तो अगर ये आप कर लेते हो तो आप यहाँ पे नूब से प्रो हो जाओगे। तो ये इतने अच्छे अच्छे फ्री रिसोर्स आपको अवेलेबल करके दी जा रहे हैं। अगर ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत काम का लगा है तो आप अभी वीडियो को लाइक कर दो। अब नेक्स्ट आगे की जो रिसोर्सेज है उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है कोडिंग की, और कोडिंग क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ और उसका नाम है कोडशेप, जो कि मैं हर बार हमारे वीडियोज़ के अंदर बताता रहता हूँ। तो कोडशेप ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जाना है। लॉगिन नहीं किया होगा, लॉगिन कर लेना, साइन अप नहीं किया साइन अप कर लेना।
मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइन अप करके रखा हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे लॉगिन ही करना पड़ेगा। तो मैं मेरे डिटेल्स यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे देखो लॉगिन कर लिया है। अब आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो प्रैक्टिस करके सेक्शन है, कोर्सेज करके सेक्शन है, कंप्लीट करके सेक्शन है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये पहला इनका होम पेज है, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा लर्न जावा। आप भी यहाँ से सीख सकते हो, जावा सीख सकते हो, एसक्यूएल सीख सकते हो, जो भी आपको लैंग्वेजेस सीखनी है आप सीख सकते हो। यहाँ पर इनके डेली कंटेस्ट होते हैं, यानी कि 1-2 दिन बाद होते हैं कंटेस्ट, वो भी आप देख सकते हो। कोर्सेज में जाके आप कोर्सेज देख सकते हो इनके। उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो प्रैक्टिस के भी सेक्शन है, रिकमेंडेड प्रैक्टिस टॉपिक्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। प्रैक्टिस फॉर पाइथन, बेसिक मैथ यूजिंग C++, प्रैक्टिस C++। आपको जो लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस जावा को ओपन कर लिया। अब स्टार्ट लर्निंग पे आप क्लिक करोगे तो आपकी लर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। फाउंडेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग, बिगिनर DSA, इंटरमीडिएट DSA, डिफ़िकल्टी रेटिंग वाइज, इंटरव्यू प्रिपरेशन, वेब डेवलपमेंट, SQL, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। अभी देखो इन सब चीज़ के अंदर हमें जाना नहीं है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर कंप्लीट पे क्लिक करना है। इस सेक्शन पे आप आ जाओगे तो आपको यहाँ पे जो कंटेस्ट होते हैं, अभी हमने प्रोग्रामिंग का नॉलेज रख लिया है, अभी हम थोड़े बहुत कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो कोर्स के कोई कंटेस्ट होते हैं वो कैसे आपको अटेंड करना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप बिल्कुल न्यू हो तो पहला जो दिख रहा होगा आपको ये ऑन गोइंग कंटेस्ट है, अभी कोई कंटेस्ट नहीं चल रहा है। अपकमिंग कंटेस्ट, अभी जो आने वाले कंटेस्ट है वो देखो 20 दिसंबर और 17 दिसंबर को है, तो वो अभी होने वाले हैं। वो आप देख सकते हो, उसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा, अभी वो 4 दिन बाद है। उसके बाद में प्रैक्टिस कंटेस्ट, आपको अगर प्रैक्टिस करना तो आप प्रैक्टिस कंटेस्ट का यूज़ कर सकते हो, या फिर पास कंटेस्ट। देखो जैसे कि यहाँ पे ये पास कंटेस्ट है 13 दिसंबर का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब ये हो चुका है ऑलरेडी। आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप 20 दिसंबर के कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब देखो आपके रेटिंग वाइज यहाँ पे आपको डिवीज़न दिए गए हैं। तो देखो अगर आपका रेटिंग जो है वो 13,000 से भी नीचे का है तो आपको डिवीज़न 4 पे क्लिक कर लेना है। और इसके अंदर आपको देखो कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इनको यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुल सबमिशन कितने हैं, तो 20,000 लोगों ने सबमिट कर दिया। एक्यूरेसी देख सकते हो आप। तो फूड कॉस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर की मैं अप्रोच आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से प्रॉब्लम को 2 बार पढ़ लेना है अच्छे से। प्रॉब्लम पढ़ लो, इनपुट फॉर्मेट देख लो, उसके बाद में आउटपुट फॉर्मेट देख लो, और नहीं समझते तो नीचे आपको देखो सैम्पल भी दिया गया है। तो इनपुट में ये यहाँ पे देखो आपको 2 नंबर दे रहे हैं, 100 और 500, और आपको उसका आउटपुट बताना है यहाँ पर इस प्रकार से। और आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाए, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे योर फूड कॉस्ट इज़ 100 रुपीज़। ऑन संडे योर फूड कॉस्ट इज़ 500 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर आपको उनको पूरा टोटल कितना होता है वो बताना है। ये ऐसा एक क्वेश्चन है, अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं लेकिन समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तो ये जो 6 दिन है, इस दिन यहाँ पे 100 रुपये रहती है फूड कॉस्ट, लेकिन जो संडे है एक दिन यहाँ पे 500 रुपये है। तो आपको क्या करना है, इसका आउटपुट यहाँ पे बताना है। तो ये सिंपली क्वेश्चन जो था ये बेसिक मैथ्स के ऊपर था, तो इसका कोड आप आराम से कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है 100 को, और 500 को क्या करना है उसमें ऐड कर देना है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो उसका आपको यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज क्लिक करने के लिए ये सेक्शन दिया जा रहा है, उसके अंदर यहाँ पे कोड कर सकते हो। जैसे आप कोड कर दोगे आपको यहाँ पे रन पे क्लिक करना है, आप ऐसे आपके सैम्पल इनपुट दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हटा देना, और आपको जो भी इनपुट देना है कि 6 दिन यहाँ पे 200 रुपये की होती है, संडे के दिन यहाँ पे 300 रुपये का फूड होता है, आपको ऐसा टाइप करना है और फिर इसको रन करना है, सबमिट करना है। जैसे आपको लगता है कि आपका कोड सही है, रन करके देख लो, आउटपुट आ रहे हैं, टेस्ट केस पास हो रहे हैं। टेस्ट केस रहेंगे कुछ जो कि आपको ग्रीन टिक आएगा, यानी कि आपके टेस्ट केस पास हो रहे हैं, आपका जो कोड है वो ग्लोबल है, वो सभी जो इनपुट्स है उसको मैच कर रहा है, उसके लिए आउटपुट दे रहा है। तो आपको क्या करना है, सबमिट करना है। तो ये देखो पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ईजी था। ऐसे ही आप नीचे चाहोगे तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा। मैथ्स यहाँ पे जो 4th, 5th ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ होता है। तो आप अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो उसका भी आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो ऐसे कंटेस्ट को हमें क्या करना है, अटेंड करना है। अभी ये तो पास कंटेस्ट था, अभी जो होने जा रहा है वो भी कंटेस्ट आप कर सकते हो। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अभी देखो मेरा यहाँ पे 1 स्टार रेटिंग है। अब यहाँ पर आपको आपका जैसे आप कोडिंग क्वेश्चन करते हो तो आप यहाँ पे आपका रेटिंग देखने को मिलेगा। अभी रेटिंग जैसे बढ़ता है आप उस प्रकार के डिवीजन में पार्ट कर सकते हो।
बहुत लोगों का यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग 5 स्टार रहता है और रेटिंग भी बहुत अच्छा रहता है, तो उन्हें भी ऐसे लिंक्डइन को शेयर कर सकते हैं कि 5 स्टार हमारा रेटिंग है वगैरह, ऐसे वो आप डाल सकते हो। बेसिकली इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है। मेन हमारा उद्देश्य है कि कोडिंग की प्रैक्टिस करना है हमें, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा सेकेंड प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो और यहाँ से आप कोडिंग में सीख सकते हो। तो गाइस ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने 2 आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म बताया, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हो, आपके टाइम के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो वो है यहाँ पर हमारा हैकर रैंक। अगर आप हैकर रैंक सर्च करते हो तो इस वेबसाइट के ऊपर भी आपको जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको जैसे कि मैं जावा सीख रहा हूँ तो जावा की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा हैकर रैंक जावा क्वेश्चंस। अगर मैं यहाँ पे जावा क्वेश्चंस डालता हूँ तो देखो यहाँ पे सर्च टर्म आ गई है, आपको यहाँ पे सॉल्व इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस जावा ऐसा लिख के आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, आपने जो भी जावा पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हो। ये हैकर रैंक बहुत अच्छी वेबसाइट है, वेलकम टू जावा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सॉल्व चैलेंज, इस पर क्लिक करना है और आप देख सकते हो आपको ये लॉगिन करने बोलेगा। मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब देखो आपको क्या बोल रहा है कि आपको पे हेलो वर्ल्ड और हेलो जावा ऐसा प्रिंट करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपको बेसिक से हाई तक ये लेके जाएंगी, ईजी टू हार्ड लेवल रहेंगे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा यहाँ पे आईडी भी इन्होंने दे के रखा है, यानी कि कोड लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करेंगे हम सिस्टम आउट डॉट प्रिंट, और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हेलो वर्ल्ड इन्होंने बोला था या फिर हेलो जावा, वो आपको प्रिंट करना है, तो वो आप यहाँ पे प्रिंट करके क्वेश्चन को सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी ये पहला क्वेश्चन था, अभी अगर मैं बैक जाता हूँ और बताऊँ आपको यहाँ पे कि यहाँ पर जैसे कि मैंने ये लिख दिया, अब इसको कैसे सबमिट करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल, और अगर मैं यहाँ पे इसके बाद में लिखूँ और उन्होंने जो बोला था वो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हेलो जावा इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया है हमें, तो वो हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर सेमी कोलन मत भूलना क्योंकि जावा है। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करना है तो वैसे सर्च करो। रन कोड पे मैं क्लिक करूँगा और ये थोड़ी देर में आपको बता देंगे कि आपके टेस्ट केसेस फेल हुए या पास हुए। अब देखो कहाँ पे ये बोल रहा है कि रॉन्ग आंसर, आपको योर आउटपुट, हमारा आउटपुट ये है और इनको चाहिए था हेलो वर्ल्ड। तो देखो W यहाँ पे छोटा हो गया, इसके लिए हमारा आंसर गलत है। सिंपल में जाऊँगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पर W को कैपिटल कर दूंगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। रन कोड पे क्लिक करूँगा तो ये इसका पूरा ये देख सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म कैसे। अब देखो सैम्पल टेस्ट के साथ अभी 0 थी तो पास हो गई। अब आपको क्या करना है, सबमिट कोड पे क्लिक करना है और अब आगे बढ़ सकते हो। और आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएगा। अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे तो देखो नेक्स्ट चैलेंज पे आपको लेके जाएगा। तो ऐसे करते करते आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने अगर स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट पढ़ा होगा जावा के अंदर तो उसकी भी आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। आपको इनपुट कैसे लेना है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब इनपुट कैसे लेना है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कराएगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन देखना है आप यहाँ पे सबमिशंस भी देख सकते हो। सबमिशंस के अंदर आपको इसका मिल जाएगा आंसर। लीडर बोर्ड देख सकते हो कि आपका क्या है, यहाँ पर आपका लीडर बोर्ड पे आपका क्या रैंक है। उससे सारा डिस्कशन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डिस्कशन सेक्शन के अंदर भी आपको यहाँ पर कोडिंग मिल जाएंगी इसकी, वो पढ़ना, दूसरों का कोड समझना, वो भी बहुत अच्छी आदत है। तो एडिटोरियल भी आप देख सकते हो। फाइनली ये लॉक होता है इनिशियली। अगर आपको अनलॉक करना है, बहुत ही मजबूरी है तब जाके अनलॉक करो। अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसका कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, आंसर मिलेगा एडिटोरियल के साथ में, वो भी आप पढ़ के हेल्प ले सकते हो। अब देखो सोल्यूशन देखना कोई गलत बात नहीं है। आपको अगर इस पर ज़्यादा टाइम आपने स्पेंड कर दिया, अब आपको आगे टाइम स्पेंड नहीं करना है तो आप सोल्यूशन देख लो, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सोल्यूशन देखना भी एक यहाँ पे लर्निंग है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब आपने ये तीनों वेबसाइट एक्सेस कर लिया, आपने बेसिक प्रैक्टिस कर ली है। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अब लीड कोड इस वेबसाइट के ऊपर जाओ। तो ये फाइनल वेबसाइट है। इनके क्वेश्चंस थोड़े हार्ड रहते हैं, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो भी थोड़े हार्ड रहते हैं, जिसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। बहुत लोग आते हैं यूट्यूब्स में, वो बोलते हैं कि डायरेक्ट लीड कोड पर प्रैक्टिस करो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको बेसिक से स्टार्टिंग करना है। अब आप लीड कोड पे आओ, यहाँ पे भी साइन अप कर लेना है आपको, बिल्कुल फ्री रहता है सब कुछ। प्रॉब्लम्स पे क्लिक करो, देखो इनका प्रॉब्लम्स का पेज आ जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँगा तो आप देख पा रहे होंगे ऑल टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, अरे, स्ट्रिंग, हैश टेबल्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग। अभी तो मुझे सिर्फ अरे की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, तो मैं क्या करूँगा, अरे के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब अरे मैंने सिलेक्ट कर लिया तो मेरे को सिर्फ अरे के क्वेश्चंस बताएगा, और अरे के क्वेश्चंस देख सकते हो आप, जैसे कि टू सम, मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड अरेज। अब मैंने ये इजी क्वेश्चन ले लिया, ये देखो ये सब तरह के क्वेश्चंस है। अगर आपको इसमें भी मैच करना होगा कि मेरे को सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिफ़िकल्टी, तो बैक चले जाना है हमें।
तो देखो मैंने यहाँ पे ईजी सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, टैग्स पे जाना है और टैग्स पे आके आपको सिर्फ अरे सर्च करना है। तो आप अरे पे क्लिक करोगे तो आपको अरे के ईजी क्वेश्चंस वो देने लगेगा। तो फिर अगर आप यहाँ पे एंटर कर देते हो तो आपको अरे के जितने भी इजी क्वेश्चंस है वो यहाँ पर मिलने लगेंगे। जैसे कि देखो अब ये वैलिड एनाग्राम करके क्वेश्चन है, टू सम करके क्वेश्चन, ये सारे इजी क्वेश्चंस है अरे के। तो ये सारे आपको क्या करना है, फिर देखो इनपुट दिया रहेगा, आउटपुट दिया रहेगा, एक्सप्लेन करके भी दिया रहेगा आपको, कभी कभी क्वेश्चन अच्छे से दिया रहेगा, यहाँ पर आपको सोल्यूशन करना है। अब आपको जो भी लैंग्वेज सूट होती है वो आप ले लो यहाँ से। उसके बाद में एक अच्छी आदत आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टाइमर भी लगा सकते हो। तो आपको अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी तो यहाँ पर अभी मैंने साइन इन नहीं किया, साइन इन कर लेता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्टार्ट टाइमर करके दिख रहा होगा। अब जैसे जैसे आप कोडिंग क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आप यहाँ पे टाइमर भी देख सकते हो, आप टाइमर लगा सकते हो और आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स आपको बना के दिए गए, आपके हाथ में आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। पहले मैंने क्या बोला था कि पेन और पेपर यूज़ करो, बाद में कोडिंग करने आना। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको रन करके देखना है, सबमिट करके देखना है। आप सबमिट कर दो, रन हो रहा है अच्छे से, सबमिट कर दो। उसके बाद में कंसोल आपका भी दिख रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, एडिटोरियल भी आपको मिल जाएगा जो कि लॉक होता है, सॉल्यूशंस आप देख सकते हो लोगों के यहाँ पे। उसके बाद में जो उन्होंने सबमिट किए हैं सबमिशंस आप देख सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर भी कोई डेटा नहीं है इसका। अभी यहाँ पर देखो, इसको अगर क्लिक करूँगा तो ये बंदे ने क्या सबमिट किया है वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। वो पूरा कंप्लीट आपको बताएंगे यहाँ पे कि उन्होंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो उनका कोड समझो, ये बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स होती है। तो स्टार्टिंग विद पेप कोडिंग और उसके बाद में कोड शेप, हैकर रैंक। आप हैकर रैंक या फिर कोड शेप में से हैकर रैंक कर सकते हो बाद में, या फिर फाइनल आओ आपके लीड कोड के ऊपर। तो ऐसे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका सही में, अगर आप टाइम दे रहे हो, आपका इसमें टाइम है, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में भी हो, लेकिन आपको कोडिंग के क्वेश्चन को स्टार्ट करना ही पड़ेगा आगे जाके। तो आपको क्या करना है, मेन फोकस इसके ऊपर रखना है, कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, लॉजिक को डेवलप करना है। बहुत ज़रूरी स्किल है, प्लेसमेंट्स के लिए आप कोई भी कंपनी क्रैक कर सकते हो, ये यहाँ पर गारंटीड है। अगर आप क्वेश्चंस करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आपका लॉजिक डेवलपमेंट होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो थोड़ा लेंदी था, लेकिन आई होप आप सभी को यूजफुल लगाऊंगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपकी हेल्प की होंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, आपके दोस्तों को शेयर कर देना। इस प्रकार की और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।